नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आइए सबसे पहले सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया बाकायदगी के साथ निजामात के गरीब व मुस्तहिक़ अफराद की मुमकिना इमदाद करता आ रहा है। ज़कात सेंटर इंडिया शाख निजामात के जिम्मेदारान के साथ एक सहाफती इजलास में खिताब। ज़कात सेंटर इंडिया की शाख निजामात के जिम्मेदारान ने आज एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया बाकायदगी के साथ निजामात के गरीब व मुस्तहिक़ अफराद की मुमकिना इमदाद करता आ रहा है। साल अव्वल ज़कात सेंटर ने करीब 4,75,000 रुपए की ज़कात से मुस्तहिक़ अफराद की मदद की और साल दुआम 8,21,000 रुपए की ज़कात से मुस्तहिक़ अफराद की मदद की गई और जारिया तीसरे साल भी मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हमारा मकसद किसी बेरोजगार शख्स को रोजगार से मरबूत करना है और ये हमारी अवलीन तरजीह है। लिहाजा ज़कात सेंटर मुस्तहिक़ अफराद की मौजूद सलाहियतों के लिहाज से उसको कारोबारी इमदाद फराहम करता है, बल्कि साथ ही उसको मुफीद मशवरों के जरिए इस कारोबार को आगे बढ़ाने में ताउन भी करता है और अब तक बेशुमार अफराद को इमदाद फराहम करते हुए मुस्तकिल रोजगार से मरबूत कर दिया गया। साथ ही तलबा को तालीमी इमदाद की फराहमी भी अहम तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा बेवा खवातीन और दीगर मुस्तहिक़ अफराद को वज़ाइफ भी फराहम किए जाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासिन मोहम्मद गौस के अलावा मुअज़्ज़िज़ मेम्बरान सैयद मुजीब अली बजरा भी मौजूद थे। मेरे साथ इस प्रेस मीट में जनाब मोहम्मद गौस साहब, ट्रेजरर ज़कात सेंटर इंडिया, और साथ ही साथ जनाब अब्दुर्रहमान बाज़रारा साहब और सैयद मुजीब अली साहब, मेंबरान ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद के अंदर सरगर्म हैं। पहले साल में हमने मुकामी तौर पर 2,75,000 और फिर हमारी मरकज़ी जो दफ्तर है वहाँ से 2 लाख रुपए, इस तरह 4 लाख से ज़ायद पहले साल में हमने मुस्तहिक़ीन तक ज़कात पहुँचाई थी। साल गुज़िश्ता मुकामी तौर पे हमने 6,31,000 और फिर हमारे मरकज़ी दफ्तर से 2 लाख रुपए, इस तरह 8,31,000 रुपए पिछले साल हमने निज़ामाबाद के मुस्तहिक़ीन के अंदर ज़कात की रकम पहुँचाई है। पिछले साल करीब 58 मुस्तहिक़ अफराद को हमने मुख्तलिफ़ मद्दाद, हमारे 3 मद्दाद है, उसमें हमने ज़कात की रकम पहुँचाई। पहला हमारा जो मद है वो है इनकम जनरेटिंग स्कीम। ऐसे अफराद जो बासलाहियत हों, ऑलरेडी किसी कारोबार से मुंसलिक हों या नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़कात सेंटर इनको ज़कात की रकम पहुंचाता है। इन लोगों को हम कारोबार चलाने के मशवरे देते हैं और फिर ज़कात देने के बाद में इनको हम मदद और रहनुमाई और उनकी मुस्तकिल मॉनिटरिंग करने की कोशिश करते हैं। एवरेज 10,30,000 रुपये तक की इमदाद हमने साल गुज़िश्ता पिछले 2 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। दूसरा, हम मवासात की स्कीम के अंडर में बेवा और बेसहारा लोगों को वज़ाइफ देते हुए आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम तालीमी वज़ाइफ, एजुकेशनल स्कॉलरशिप बाज़ मुंतखबा स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो चीज़ हमने तजुर्बे से और हमारे काम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि शहर निज़ामाबाद में
موجود مستحق مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں عورتوں کو خاص طور سے روزگار سے جوڑنے اور انہیں خود کفیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پچھلے سال ہم نے زیادہ تر فوکس انکم جنریٹنگ اسکیم کے انڈر میں کاروبار کرنے والے یا کاروبار سے جڑنے والوں کو ہم نے امداد پہنچائی، تو جتنا زیادہ ہم زکوٰۃ جمع کر سکیں گے اتنے زیادہ تعداد میں ہم لوگوں کی انشاءاللہ مدد بھی کر سکیں گے۔ تو آج کی اس پریس میٹ کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، جو ہمارے غریب اور مستحق بھائی ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے وہ خود کفیل بنے۔ اور ہم اس نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، سال گزشتہ ہم نے چھوٹے روزگار کیسے کرے اس کے عنوان سے ایک لیکچر بھی کنڈکٹ کیا تھا، جس میں صابن سازی اور دیگر پروڈکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیا۔ زکوٰۃ سینٹر جو ہے زکوٰۃ دینے کے علاوہ اس قسم کے لیکچرز کا بھی انعقاد عمل میں لاتا رہے گا انشاءاللہ اس سال بھی۔ مدرسہ عزیزیہ تحفظ القرآن نظامت کے 2 طلبہ اکرام نے صرف 12 مہینے کے مختصر عرصے میں حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کرنے پر آج 2 طلبہ اکرام کی تہنیتی و وداعیہ مجلس کا مدرسے میں انعقاد کیا گیا۔ قرآن پاک دائمی معجزہ۔ مدرسہ عزیزیہ تحفظ القرآن نظامت کے 2 طلبہ اکرام نے صرف 12 مہینے کے مختصر عرصے میں حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ مولانا غلام رسول قاسمی ناظم تعلیمات جامعہ صفیہ نسوان نظامت کی اطلاع کے مطابق آج بتاریخ 13 جون بروز جمعرات بعد نماز ظہر ایک تہنیتی و وداعیہ مجلس مدرسہ عزیزیہ تحفظ القرآن میں منعقد ہوئی، جس میں مدرسہ حضا کے الحمدللہ 2 طلبہ اکرام جنہوں نے صرف 12 مہینے کے مختصر عرصے میں حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے۔ حافظ محمد شعیب ولد محمد ارشد اور حافظ اذان احمد ولد محمد خواجہ نظامت ان طلبہ اکرام اور ان کے سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جس میں طلبہ اکرام اور ان کے والدین کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی گئی اور بہتر مستقبل کے لیے دعائیں دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اور اس مدرسے کے ناظم مولانا سید کمال الرحمان اور نائب ناظم مولانا سید عتیق الرحمان اور اساتذہ اکرام حافظ اسلم صاحب، حافظ اعجاز صاحب کی محنتوں و کاوشوں کی سراہنا کی گئی اور دعاؤں سے نوازا گیا۔ اس اجلاس میں مختصر خطاب کرتے ہوئے مفتی سعید اکبر صاحب امام و خطیب جامع مسجد نظام آباد نے دعا فرمائی اور اجلاس کی کارروائی مولانا غلام رسول قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد و امام و خطیب مسجد یوسفیہ حتئی نے چلائی اور مولانا سید کمال رحمان ناظم مدرسہ نے آنے والے تمام سرپرستوں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ یہ نوخیز مدرسہ عزیزیہ تحفیظ القرآن جو لڑکوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ جامعہ صفیہ نسوان کے بازو میں اسی کے ماتحت شہری طور پر غیر اقامتی طور پر یہ مدرسہ چلتا ہے۔ گزشتہ 5-6 سالوں سے یہ ادارہ شہری طلباء کو دینی تعلیم اور حفظ قرآن کی تعلیم اور مکتب کی تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے۔ اسکول کے پڑھنے والے طلباء یہاں حفظ کرتے ہیں اور مغرب سے لے کر 9:30 بجے تک بھی مستقل مکتب کا باضابطہ نظام ہے، جس میں 80-90 طلباء مغرب کے بعد بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
और दिन भर शोबे हिफ्ज़ और नाज़रा कुरान मजीद और असरी तालीम भी उसके साथ माशाअल्लाह इस मदरसे में बच्चों को दी जा रही है। इस मौके पर हम सब के लिए जो खुशी और सादत की एक नेमत मैसर आई है इस इदारे को, ये है कि 2 तलबा ने बहुत कम वक्त में और बहुत मुख्तसर वक्त में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। उसमें से एक तालिब इल्म जो है स्कूल की तालीम के साथ 1 साल भर उसको डिसकंटिन्यू किया, 6 या 7 का तालिब इल्म है। उन्होंने 1.5 साल 16-17 महीनों के अंदर हिफ्ज़ किया और एक दूसरे तालिब इल्म उससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 12 महीने के मुख्तसर अरसे में उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। ये बहुत कितनी बड़ी नेमत है। एक छोटी सी किताब वगैरह हम ज़बानी तौर पे याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा कुरान पाक, एक इतना बड़ा अल्लाह का मौजूद। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मुतालिक एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि कॉलेज को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, लेकिन ये अफवाह सरासर गलत है। लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि कॉलेज प्रिंसिपल से मजीद तफसीलात के लिए रब्ता अदा करें। प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज एस पांडुरंगा ने बताया कि बांसवाड़ा उर्दू मीडियम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मुतालिक ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि ये कॉलेज देसाईपेट SRN के कॉलेज में मुंतकिल होने वाला है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ली गई है, इसलिए ये अब देसाईपेट डिग्री कॉलेज में मुंतकिल हो जाएगा। यह सरासर गलत है। उर्दू मीडियम कॉलेज साबिका की तरह उसकी पुरानी जगह पर ही बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ही चलेगा। लिहाजा मेरी तमाम तलबा से और उनके सरपरस्तों से गुजारिश है कि वो इन अफवाहों में न आए और अपने बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बांसवाड़ा में दिलाएं। प्रिंसिपल ने मजीद बताया कि हमारे पास तालीम देने के लिए काबिल तजुर्बेकार असातिज़ा की तालीम की वजह से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले कॉलेज के 3 तालिबात ने इस साल नीट इम्तिहान में आला निशानात से कामयाबी हासिल करके फ्री MBBS डॉक्टर की सीट हासिल की है। दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा और उनके सरपरस्त मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल से रब्ता पैदा करें। हमारे MLA साहब बोले कि आपका ऊपर का जो हॉस्टल चला रहे गवर्नमेंट का हॉस्टल, वहाँ पर खाली करा के हमारे को वो हॉस्टल हमारे हवाले करने वाले हैं, इसलिए यहाँ का जो उर्दू मीडियम बिल्डिंग है उसमें हम उर्दू मीडियम कॉलेज वहाँ पर चलाएंगे। इसलिए यहाँ का जो उर्दू मीडियम कॉलेज है कहाँ पर भी नहीं जा रहा, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारा निवेदन है कि आप हमारे पास आकर इस बार एडमिशन लीजिए और 10वीं कक्षा के पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो विद्यार्थी जो लोग हैं उन्होंने हमारे कॉलेज से 3 लड़कियां जो है उर्दू मीडियम से टॉप करके MBBS में सीट ला लिए, इसलिए आपको भी आने वाले इसमें आपको भी हमारे कॉलेज लेक्चरर्स का बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। थैंक यू। खवातीन के लिए खुद रोजगार कोर्स की तरबियत मुआशरे के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल JTech इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड टेक्निकल निजामात के ज़ेर एहतमाम खवातीन में इनामात व असनादात की तक़सीम। इंसानी मुआशरे की तामीर व तरक्की के लिए इल्म व आगाही और शौर बेदारी अहमियत के हामिल है। दूसरे जानिब ये भी हकीकत है कि तबका निस्वान मुआशरे का निस्फ हिस्सा है। इस तबके की तालीम व तरबियत मुआशरे की इस्लाह व फलाह के लिए जरूरी और नागुरेज है। इन ख्यालात का इजहार JTech इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड टेक्निकल के ज़ेर एहतमाम इंपीरियल कन्वेंशन हॉल बोधन रोड पर मुनक्किदा तक़सीम इनामात व असनादात से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने किया। इस इजलास की सदारत मोहम्मद गौस डायरेक्टर JTech इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड टेक्निकल ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जी गंगाधर एडवोकेट PCC सेक्रेटरी इन रत्नाकर, साबिका PCC सेक्रेटरी, मेहमान एजाजी मिर्जा अफजल बेख्तेजान सदर सदाए उर्दू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी M खुदूस, कॉर्पोरेटर डिवीजन 58 धारू गली, M फहीम साबिका डिप्टी व कायद कांग्रेस अब्दुल वहाब, डॉक्टर रजवी शतारी, शेख साबिर सैयद मकसूद ने शिरकत की। इस मौके पर मिर्जा अफजल बेख्तेजान ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नजर खवातीन को तालीम के साथ साथ किसी हुनर का हासिल करना भी बहुत जरूरी है। फनी तालीम भी तालीमी और मुआशी इस्तेकाम की जामिन होती है। उन्होंने कहा कि JTech इंस्टीट्यूट में गरमाई तातीलात के दौरान तालिबात व खवातीन को टेलरिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी डिजाइन की तरबियत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर जी गंगाधर ने कहा कि खवातीन को अपने तौर पर खुद रोजगार हासिल करने के लिए JTech इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी को मुस्लिम मुआशरे के लिए नेक व फाल करार दिया। कहा कि मुस्लिम खवातीन को एजुकेशन में आगे आना चाहिए और खास तौर पर वालिदैन से मुखातिब होते हुए कहा कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाए और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। बाद अज़ा M फहीम ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती तबक़ात के खवातीन के लिए बेशुमार स्कीमात हैं, ताहम उनकी रहनुमाई और उनकी स्कीमात पर सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को इस ज़िम्मन में रहनुमाई की अशद ज़रूरत है।
मोहम्मद गौस, डायरेक्टर जीटेक इंस्टीट्यूट ने कहा कि इस इदारे का क़याम 2015 में अमल में लाया गया। इसमें तरबियत हासिल करने वाले नौजवान मुल्क व बैरून मुमालिक खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो अपने खानदानों की किफालत बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 350 खवातीन को तरबियत फराहम की गई और इस साल 200 खवातीन ने इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर मेहमान के हाथों तरबियत याफ्ता तालिबात व खवातीन में इनामात व असनदात की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती हुकूमत तालीम और शोबे तिब को अव्वली तरजीह दे रही है। बोधन के रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। बोधन के सरकारी स्कूल में मुनक्किदा बड़ी बाटा प्रोग्राम में तलबा को निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म की तकसीम। जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी और डीओ निजामाबाद दुर्गा प्रसाद ने आज बोधन में अम्बेडकर चौराहे के करीब वाक़ई गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया। वहां तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर तलबा में निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में पी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तालीम के फरोग में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, लिहाजा उन्होंने तमाम ही सरकारी स्कूलों में खानगी कॉर्पोरेट स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के तर्ज पर तालीम फराहम करने और तमाम तर सहूलतें फराहम करने की सख्ती के साथ अहकाम जारी और बिलखसूस स्कूल के तालीमी नज़्म पर नजर रखने के लिए तमाम स्कूलों में अम्मा आदर्श कमेटियों का क़याम अमल में लाने की हिदायत की। इस कमेटी में सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की वालिदा को शामिल किया जाएगा और ये कमेटी तालीमी सूरत हाल और स्कूल में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर नजर रखेगी। पी सुदर्शन रेड्डी ने हिदायत की कि इस स्कूल में फिलफोर बैतुल खलाओं की तामीर करवाए जाने और तलबा के लिए साफ पीने के पानी का इंतजाम किया जाए और दीगर उमूर पर भी गहरी नजर रखी जाए। उन्होंने असातिज़ा को हिदायत दी कि वो तलबा पर खुसूसी तवज्जो दे और नताइज को बेहतर से बेहतर हासिल करने की मसआई करे और कामयाबी के तनासुब में इजाफा करे। నమస్కారం। మరి ఈరోజు మీ అందరి హృదయాల్లో అన్ని విధాలుగా బాగుండాలని ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అన్ని సెక్షన్లో అగ్రికల్చర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ కానీ కాపాడి ప్రజలని బాగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఈ రోజే రాబోయే సంవత్సరానికి నా విద్యార్థులకు చక్కని రోజు బాగా చదివి మంచి విద్యావంతులై వాళ్ళు అంటే విద్యావంతులు అయిన తర్వాత మీరు సాధించండి లేదు, విద్యావంతులు అయినా కూడా అన్ని సాధించుకోవచ్చు మనం। కాబట్టి దానికి మనం ఈ ప్రభుత్వం అంత ఇంపార్టెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం। సరే బుక్స్ పంచుడు కానీ డ్రెస్సులు ఇచ్చడం కానీ అవన్నీ ఒక ఎత్తు, ఇవన్నీ ఎందుకు వేస్తా ఉన్నాం? వీళ్ళని ప్రోత్సహించి మీ తండ్రులు ఇంత కష్టపడి వీళ్ళు స్కూల్స్ కి పంపించిన తర్వాత స్కూల్కి ఎందుకు పంపుతా ఉన్నారు? మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యని మనకి క్వాలిటేటివ్ గా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అదే విధంగా విద్యార్థులకి కలిగించే మౌలిక సదుపాయాలు కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రీసెంట్ గా మనకి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలలు అంటే ప్రతి పాఠశాలలో కూడా అమ్మ ఆదర్శ కమిటీ ఒకటి విద్యార్థుల తల్లులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। వాళ్ళు ఈ పాఠశాలలో జరిగే కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా మౌలిక వసతులు ఏమున్నాయి అనేది కూడా అసెస్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఏమైనా మనకి ఫండ్స్ అలాట్ అయినప్పుడు వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా మనకి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాలల గురించి మనకి అమ్మ ఆదర్శ కమిటీలు అనేది కూడా విద్యార్థుల తల్లులతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మన జిల్లాలో కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 792 స్కూల్స్ లో కూడా మౌలిక వసతులు, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ టాయిలెట్ రిపేర్స్ అవన్నీ కూడా మనము టేకప్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకి ఫస్ట్ రోజే అంటే మొదటి రోజే వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్, అదేవిధంగా పాఠ్య పుస్తకాలు, నోట్బుక్స్ కూడా అందరికీ 100% ఇచ్చే విధంగా కూడా మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। हदफ बुलंद होने पर ही तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण का बयान। एमएलए के हाथों तलबा में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म की तकसीम। तालीमी साल के आगाज के मौके पर अरसापल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने शिरकत की, जिन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शहरी हलके के तमाम सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करे। मरकजी हुकूमत बीजेपी भी मुल्क की गरीब तरीन जमात है। उन्होंने कहा कि तलबा को मियारी मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं और रियासती हुकूमत की तरफ से भी मुनासिब फंड्स और शहरी
शहरी इलाकों के सरकारी स्कूलों पर भी तवज्जो मरकूज करते हुए उन्हें प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर तालीम फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर नीतू किरण, डिवीजन 15 के कॉर्पोरेटर लावण्य नवीन के अलावा दिगर मौजूद थे। చాలా వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. మేము కూడా DO ద్వారా నిధులు ఇంకా విడుదల చేసి ఇంకా మిగిలిన నిధులు విడుదల చేసి ఈ స్కూళ్ళకు ఏదైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొందరగా తీర్చాలని నేను నా తరఫు నుండి నేను చెప్తాను. ఆ తర్వాత పిల్లలు అమ్మ చదువుకుంటే ఈ సమాజంలో ఏదైనా దొంగలించబడుతుంది కానీ చదువుకుంటే ఎవరు దొంగతనం చేయరు. ఇవాళ ఒక ఉన్నత శిఖరాలు చేరుకునాలా మన గోలు. డాక్టర్ కావాలన్నా, ఇంజనీర్ కావాలన్నా, IAS కావాలన్నా, IPS కావాలంటే అన్నిటికీ కూడా మనం చదువు ముఖ్యం. ఏదన్నా సాధించవచ్చు. చదువు ఇంతకుముందు మేయర్ గారు చెప్పినట్లు దాన్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు. మీరు మీ ఫ్రీ టైం ఎంత చదువుకోగలిగితే అంత చదువుకోవచ్చు. కనుక మీ జీవితంలో ఒక ఉన్నత శిఖరానికి చేరాలన్నా చదువే ముఖ్యం. చదువుకుంటే సమాజంలో గౌరవం ఉంటుంది. మీరు ఉన్నత పదవుల్లో ఉంటే మీకు అందరు కూడా मर्यादा इस्तारो, गौरव इस्तारो। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।